वेलकम बैक। सेठी साहब, हमारे व्यूअर्स के लिए आप ये बताइए, ये जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं, रादर जो कंट्रोवर्शियल क्लॉजेस हैं जिनके ऊपर इतनी डिबेट हो रही है और कहा जा रहा है कि हमारी फौज के लिए बड़ी इंसल्टिंग है, उनके वो जरा बताइए कि वो हैं कौन से। थोड़ा वक्त लगेगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तर्जुमा भी साथ साथ करता जाऊंगा। डेफिनेटली, जरूर। पहली मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत अमेरिका की हुकूमत के साथ तावन करेगी ताकि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसकी प्रोलिफरेशन ना हो, वो इधर उधर ना चले जाएं, जौहरी हथियार इधर उधर ना चले जाएं। जरा ख्याल रखें उसके बारे में। ठीक है। और अगर कोई साहब या कुछ लोग कुछ ऐसी वैसी हरकत कर रहे हैं तो उनको रोका जाए, और अगर अमेरिका की हुकूमत रिक्वेस्ट करती है तो उन्हें अमेरिका को उनको एक्सेस दिया जाए, मतलब अमेरिका को उनके पास लाया जाए, उनको सवाल जवाब अमेरिका उनसे कर सके। इस पे एतराज है कि वो कौन होते हैं हमारे लोगों को सवाल जवाब क्वेश्चन करने वाले। तो ये मुशर्रफ के ज़माने में भी ये बात छिड़ी थी और मुशर्रफ ने इनकार कर दिया। तो उसने कहा था हम सवाल जवाब करेंगे खान साहब का, AQ खान साहब का, और उसके बाद जो बातचीत होगी आपको बता देंगे, मगर डायरेक्ट एक्सेस आपको नहीं देंगे। यानी ये भी कह सकते हैं कि जी सॉरी, हम ये आपकी बात बिल्कुल कह सकते हैं। और ये कंडीशन नहीं है, मैं आपसे अर्ज करूं, कंडीशन नहीं है। ये जब हम कहेंगे जी कि नहीं, कल को अमेरिका कहता है जी AQ खान को हवाले करें, हम कहेंगे नहीं, ठीक, जैसे मुशर्रफ के ज़माने में कहा था। अमेरिका ये नहीं कहेगा कि आपकी इमदाद बंद होगी। अमेरिका का प्रेसिडेंट अमेरिका की कांग्रेस को ये कहेगा कि हमने बात की पाकिस्तान से, उन्होंने उनसे बात करके हमें बता दिया जो हमारे सवाल के जवाब थे, हम मुतमईन हैं, ठीक, खत्म होगी बात। जो मुशर्रफ के ज़माने में हुआ था वो फिर हो जाएगा। ये उस वक्त भी ये कंडीशन थी, अब वही कंडीशन अब फिर चल रही है। ठीक है। नंबर 2 कि पाकिस्तान की हुकूमत इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, और हम देखेंगे कि क्या किस किस्म की कार्रवाई हो रही है, तरक्की हो रही है, इसके अंदर प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। तो वो तो हम हर रोज कहते हैं, रहमान मलिक हर रोज कहते हैं, कियानी साहब हर रोज कहते हैं कि हम इंतहा पसंदी जो है वो तो पाकिस्तान की जड़ों में हमें खा जाएगी, हम तो इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, हम हर किस्म की इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं। ये तो हम खुद कहते हैं। तो अगर अमेरिका ने कह दिया तो क्या है, मुशर्रफ तो इसके खिलाफ जंग कर रहा था। हम पहले, हमारी अवाम ये कहती थी कि जी ये शायद जंग हमारी नहीं है। अब तो हमारा मीडिया भी, आपकी अवाम भी, आपकी फौज भी और आपकी हुकूमत भी यही कहती है, और अपोजिशन भी ये कहती है कि इंतहा पसंदी की जंग जो है वो हमारी अपनी जंग है। तो ये तो कोई मसला नहीं है इसमें, ये कोई तौहीन तो नहीं होगी आपकी इसमें। नंबर 3 कि आप उन लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे जो वजीरिस्तान वगैरह में हैं, जो कि अमेरिका के लिए, अमेरिका को तंग कर रहे हैं अफगानिस्तान में, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। सपोर्ट हमारी यानी कि एजेंसीज, कि हमारी एजेंसी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और हम उनको हवा नहीं देंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे तो हम तो खुद कह रहे हैं, हमारी हिस्ट्री भी एक वक्त में हमने किया भी है। हमने एक जमाने में इस किस्म के ग्रुप्स को सपोर्ट किया था। और अब उनके खिलाफ हो गए हम, और इसीलिए तो उन्होंने मुशर्रफ को गोली असैसिनेट करने की कोशिश की, और अब वो यहाँ सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं। हम तो उनके खिलाफ जंग कर रहे हैं। तो ये अमेरिका के बेसिस के ऊपर तो कियानी साहब जंग नहीं कर रहे ना, ये तो फौज हमारी हमारे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसीलिए तो अब हम उनके खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई कर रहे हैं। ये किसी प्रेशर के अंदर तो हम नहीं कर रहे। तो ये क्या हो गया, उन्होंने कहा हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, और उनके लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। फिर ये लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का जिक्र आया है कि जी उनको आप रोकेंगे कि वो इंतहा पसंदी की तरफ ना जाएं, टेररिज्म ना करें। तो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा तो हमने खुद बैन की। तो ये क्या मसला, ये तो कोई मसला ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। हाफिज सईद साहब की बात होती है, वो तो कहते हैं मैं तो लश्कर तैयबा तो खत्म हो चुका है, अब तो जमात दावा है और हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, और उनको हमने गिरफ्तार भी नहीं किया। बिल्कुल वो एविडेंस नहीं है। इंडिया हमारे पे दबाव डाल रहा है, अमेरिका दबाव डाल रहा है, जरदारी साहब कह रहे हैं नहीं कर सकते, कोई एविडेंस नहीं, खत्म होगी बात। तो ये क्या इशू है, कोई इशू नहीं। अच्छा, और आखिरी बात, द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान शुड नॉट बी मटीरियली एंड सब्सटैंशियली सबवर्टिंग द पॉलिटिकल और जुडिशियल प्रोसेस ऑफ पाकिस्तान। ये है तकलीफ दे कि सिक्योरिटी फोर्सेस, इशारा एजेंसियों की तरफ, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस लिखा है, नाम नहीं लिया कि सिक्योरिटी फोर्सेस या एजेंसियों को आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूमत को तंग नहीं करना चाहिए, डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए, और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रूट जो है उसको आप मजबूत बनाएं, एजेंसियों की हुकूमतें मत चलाएं। यही कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये तो हम खुद कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या लिखा है, अगर आपको मैं पढ़ के सुनाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो आज नवाज शरीफ साहब कहते हैं जरदारी साहब को कि आप इंप्लीमेंट करें, और जरदारी साहब जरा टैं टैं कर रहे हैं क्योंकि उनको तकलीफ हो रही है कि अगर वो इंप्लीमेंट कर दिया तो शायद कुछ पावर्स उनके हाथ से चले जाए। नवाज शरीफ साहब इंसिस्ट कर रहे हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट किया जाए। तो क्या है वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? ये तो कुछ भी नहीं है। एजेंसियों के बारे में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या लिखा है
मैं आपको पढ़ के सुना। जरूर 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 सेठी साहब। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जी सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर पूरे 3-4 पैराग्राफ्स है, और आपको मैं जल्दी जल्दी ये पढ़ के सुनाता हूं। ये जुबान देखिए जो नवाज शरीफ साहब ने और बेनजीर भुट्टो साहब ने जिसके ऊपर दस्तखत की। ये जुबान देखिए, और वो एक सेंटेंस कैरी लूगर बिल में आ गया है कि एजेंसियों की हुकूमतें जो है वो नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए ये दोनों क्या कह रहे हैं, कहते हैं द ISI एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस, नाम ले लिया, and other security agencies shall be accountable to the elected government through Prime Minister's Secretariat, through the Ministry of Defense and Cabinet Division respectively. Their budgets will be approved by the DCC after recommendations are prepared by the respective ministry. The political wings of all intelligence agencies will be disbanded. A committee will be formed to cut waste and bloat in the armed forces and security agencies in the interest of the defense and security of the country. All senior postings in these agencies shall be made with the approval of the government through the respective ministry. इससे ज़्यादा stringent civilian control over military की तो बात ही नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं? I understand. और इसके अलावा बहुत कुछ और है फौज के बारे में, दो के सियासी लीडर्स ने दस्तखत किए हैं। और हैरान कुन बात यह है कि एक लाइन कैरी लूगर बिल पे आ गई है जो कि ये सारी स्पिरिट रूह को रिफ्लेक्ट करती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ किसको हो रही? नवाज शरीफ साहब की पार्टी को, जिन्होंने खड़े होकर कियानी साहब के साथ खुफिया मीटिंग करके और अब आके ये दंदना रहे हैं कि जी ये फौज के खिलाफ है, ये है, फलाना है, ढिंगड़ा है। ये क्या, इसको भूल गए? ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या दस्तखत किए थे कि फौज अपनी जगह पे रहे, कंटोनमेंट्स में रहे और सिविलियन गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज ना करे। अभी कुछ देर पहले, बल्कि प्रोग्राम से पहले जब आपसे बात हो रही थी, आपने कहा कि ये तो अमेरिका ने भी कहा है कि जनरल कियानी वाज ऑलवेज ऑन बोर्ड ये सारी प्रोसेस के अंदर, जब भी कैरी लूगर बिल की बात हो रही थी। मैं समझता हूं कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी हो रही है। जनरल कियानी पहले दिन से जमहूरियत को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी हाल ही में मार्च में आपने देखा जनरल कियानी ने कितना जबरदस्त रोल अदा किया कि एक क्राइसिस बन रही थी, इन्होंने जरदारी साहब को समझाया, नवाज शरीफ साहब को समझाया, वकला हजरात को सीक्रेटली बैठ के मरम पट्टी करके और एक जुडिशरी की रेस्टोरेशन करवा दी। तो जमहूरियत के लिए किया। बिल्कुल। डिस्टेबलाइजेशन हो जाती तो पता नहीं क्या होता, लोग मारे जाते, क्या होता। अच्छा काम किया ना। अब तकलीफ क्या हो गई एकदम उस क्लॉज पे क्यों तकलीफ हुई? इसके पीछे कुछ और बात है और मैं समझता हूं उसके लिए वक्त चाहिए, हमें डिस्कशन चाहिए। सेठी साहब, आज अमेरिकन कांग्रेस के एक बहुत अहम शख्स ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा मेरी कियानी साहब के साथ 3-4 दफा बातचीत हुई है इस बिल के ऊपर ही, क्योंकि वो इस बिल के हिस्सेदार हैं उन्होंने भी, और कभी भी फौज की तरफ से कोई एतराज नहीं आया। अगर आया था तो वो निकाल दिए गए। तो ये एकदम क्या ये बात हो गई? 1 जनवरी से लेके अब तक ये बिल चल रहा है, कुछ चीजें आई थी वो निकाल दी गई। हर स्टेज पे अमेरिकन हुकूमत जो है पाकिस्तान की अफवाज को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आगाह करती रही। साहब ये बहुत सारे जर्नैल जो आते हैं वो तो ज्यादातर GHQ में जाके बैठते हैं, इस्लामाबाद कैबिनेट में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में इतने नहीं जाते। तो ये कैसे फौज कह सकती है कि उन्हें पता ही नहीं था और ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी? साहब इसके पीछे बहुत लंबे, इसे कहते हैं ना, बहुत इकट्ठे हो गए हमारे पास क्या और क्यों, इसके बारे में एक अलग डिस्कशन हमारी होनी चाहिए। लेकिन हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से भी बहुत बातें हो रही हैं। एक ब्रेक के बाद हम वो भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।